हम इंडियन नेवी को सलाम करना चाहेंगे। उनका हम बहुत शुक्रगुजार है कि उन लोगों ने हमारे लोगों को बचाया। हम उनके शुक्रगुजार है, आवाम उनकी शुक्रगुजार है। उनका शुक्रिया अदा हमें एज अ नेशन करना चाहिए। सिर्फ मैं इंडिविजुअल नहीं बल्कि सबको करना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ वो कोई 22-23 जाने नहीं बचाई बल्कि 22-23 खानदान बचाए हैं। तो इंडिया नेवी जिंदाबाद। क्या बात है, मुझे क्या कोई डर नहीं है। आप ही के पाकिस्तानी लोग इंडिया को थैंक यू करते हुए नजर आए आपको, लेकिन आप लोगों को नहीं फील हुआ वो चीज़? आपने क्यों इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पर इस चीज़ को ऑब्लाइज नहीं किया? आपको क्यों नहीं समझ आ रहा कि अगर आप ये चीज़ में आगे बढ़ेंगे आपका ही इमेज अच्छा होगा और आपका ही इमेज जो है वो ऐसा पोर्ट्रे होगा जैसा कि होना चाहिए, ना कि ऐसा जो बन चुका है। तो पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी हम जो है वो देखते हैं। और खाली पाकिस्तान ही नहीं, अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में, चाहे तुर्की को जब ज़रूरत पड़ी है तो इंडिया सबसे बढ़ चढ़ के आगे हाजिर हुआ है। श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था तो इंडिया ने उसकी मदद की है। बेशतर जितने भी ममालिक हैं, अगर नाम लिए जाएँ तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने कभी ना कभी इंडिया से मदद नहीं ली। अगर ये पाकिस्तान 3 दफ़ा और भी हो जाए ना, ये इंडिया का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर। वो चांद पे घूम रहे तो बिल्कुल सवाल ही नहीं बनता इंडिया का मुकाबला करने का। ये चूरन क्यों बेचा जा रहा है भर भर के? ये तो कारोबार किया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, भारत बीट्स में आपका स्वागत है। एक बार फिर भारतीय नेवी के समुद्री कमांडो ने एंटी पायरेसी ऑपरेशन के दौरान 23 पाकिस्तानी नागरिकों की जान बचाई। इस समय भारतीय नेवी पूरे इंडियन ओशियन की सेफ्टी का जिम्मा लिया हुई है और अनेक देशों की मदद कर रही है। अगर आपको भी पूरी दुनिया के साथ भारत की नेवी पर गर्व है तो कमेंट में इंडियन नेवी बेस्ट जरूर लिखें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत। बार बार इंडिया दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को क्यों बचा रहा है? मरने देना। ये पाकिस्तानी तो वैसे भी अच्छा नहीं बोलते इंडिया को, ज़्यादातर पढ़े लिखों की बात नहीं करी, ज़्यादातर जो एक चीज़ फैला दी है किताबों के थ्रू के हिंदू दुश्मन, इंडिया दुश्मन, मोदी दुश्मन, ये दुश्मन, वो दुश्मन, फिर भी वो अपनी नेवी को भेज रहे हैं। 12-12 घंटे का समुद्र में ऑपरेशन कर रहे हैं। उनके लोग भी जा सकते सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए। देखिए, उनमें इंसानियत है। इंसानियत है उनमें अगर इंसानियत ना होती तो रहने देते, दुश्मनी समझकर मरने देते। जैसे पाकिस्तानी को पढ़ाया जाता है कि दुश्मन है हमारा, उनके साथ ये जंग हुआ था, ये जैसा कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, तुमने इसके खिलाफ जाना है। लेकिन जो हमें ये सिखाते हैं, असल में ये लोग कारोबार करते हैं। ये गैरत नहीं है। अगर इंडियन देखे तो कहते हैं नेशन फर्स्ट, हम एक हैं, गैरती हैं, गैरत के लिए मरेंगे। अपनी गैरत कहाँ चलेगी? निमको के शापर में पैक हो गई या घास खाने गई? और असल में हमें दबाया, प्रेस किया जा रहा है। हमको ये बताया कि इंडिया से जंगें करनी है, इंडिया से कश्मीर लेना और इंडिया से बदला लेना। आपको लगता है हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर ये पाकिस्तान 3 दफ़ा और भी हो जाए ना, ये इंडिया का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर। वो चांद पे घूम रहे तो बिल्कुल सवाल ही नहीं बनता इंडिया का मुकाबला करने का। तो ये चूरन क्यों बेचा जा रहा है भर भर के? ये तो कारोबार किया जा रहा है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से इंडियन ओशन में जो इंडियन नेवी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है। पहले भी उन्होंने 20 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से ना उनका शुक्रिया अदा किया गया, ना ही कोई बड़े लेवल पर जो है इस हवाले से कोई ट्वीट की गई, ना कोई पैगाम पहुँचाया गया। लेकिन जिन पाकिस्तानियों को बचाया गया, जिन मछेरों को बचाया गया, उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए और इंडियन नेवी का शुक्रिया भी अदा किया। ना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी हम जो है वो देखते हैं। और खाली पाकिस्तान ही नहीं, अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में, चाहे तुर्की को जब ज़रूरत पड़ी है तो इंडिया सबसे बढ़ चढ़ के आगे हाजिर हुआ है। श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था तो इंडिया ने उसकी मदद की है। बेशतर जितने भी ममालिक हैं, अगर नाम लिए जाएँ तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने कभी ना कभी इंडिया से मदद नहीं ली हुई। यहाँ पे जो इंडियन नेवी है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। 12 घंटे की मुसलसल ये कार्रवाई थी, 12 घंटे का ऑपरेशन था जो इंडियन नेवी ने किया। अच्छा, ये आज की बात नहीं है कि ये खबर हमें आज पाकिस्तान के मीडिया पर दिखाई नहीं दी, ये हमने पहले भी देखा है। जब पहले भी कोई 20 के करीब जो है मछेरों को, पाकिस्तानी मछेरों को इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया था, तब भी जो है ये खबर हमारे चैनल पर नहीं चलाई गई थी। लेकिन अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले की बात है, हमारे कोई 1 दर्जन के करीब जो है मछेरे लापता हो गए थे। हमारी जो पाकिस्तान की नेवी थी कई दिनों से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी। कोई 5 दिन 6 दिन उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, जब नहीं मिले तो उन्होंने सोचा कि अपनी गवर्नमेंट से बात की जाए, पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से बात करे ताकि इंडियन नेवी की मदद ली जाए और पाकिस्तान के जो मछेरे लापता हैं उनको जो है वो
रेस्क्यू किया जा सके। एक तरफ हम बात करते हैं कि हमने इंडियन नेवी की मदद लेनी है अपने लोगों को ढूंढने के लिए, लेकिन जब इंडियन नेवी को इस तरह का कारनामा सर अंजाम देती है तो हमारा मीडिया और हमारे सियासतदान दोनों खामोश नजर आते हैं। जी सना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि इंडियन नेवी की जानिब से लिया गया। और आप ये ना कहें 23 पाकिस्तानियों को बचाया, मैं समझता हूँ कि 23 खानदानों को जो है आज बचाया गया। चाहे वो आप नेवी की देख लें, एयरफोर्स की देख लें या फिर आर्मी की देख लें। इंडियन आर्मी जो है उसने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया जब टर्की में क्राइसिस आए। बिल्कुल, और वो इवन रास्ता तक नहीं दिया था आप एग्जैक्टली अब आप देखें कि सऊदी अरब जैसे कंट्रीज जो है वो इंडिया को की तरफ जब झुकाव दिखाते हैं। आप देखें कि पाकिस्तान के अलावा मुझे कि कोई एक कंट्री, शायद आप पढ़ती रहती हैं, आप बड़ी इन्वॉल्व रहती हैं स्टडीज़ के अंदर, तो आप मुझे कोई एक कंट्री बताएं जिसका झुकाव नहीं है इंडिया की तरफ। मुस्लिम कंट्री का झुकाव नहीं है इंडिया की तरफ, कोई एक कंट्री सिवाय पाकिस्तान के। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखें, जब स्टेट की बारी आती है, अब आप देखें आप ही के पाकिस्तानी जिनकी मदद इंडिया की तरफ से की गई, वही जो है वो तारीफ करते नजर आ रहे हैं, वो जपते नजर आ रहे हैं इंडिया का नाम। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या मिला अपनी वो ईगो रख के, आपको क्या मिला सिवाय बीइंग नियर टू डिफॉल्ट, आपको क्या मिला? ठीक है, आप लोग जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जब अपीयर होते हैं तो आप जो है वो कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि उस कश्मीर के मुद्दे पर आपने काम कितना किया है? आप जब बजट लूज करते हैं कश्मीर का, तो कश्मीर के बजट पर आपके वजीर आजम रोने लग जाते हैं कि यार भाई इतने पैसों में हम लोग क्या करेंगे। आप उसको छोड़े, आपके मेट्रोपॉलिटन के अंदर जो हालात हैं, मैं आपको बता सकती, यहाँ पर आप जूस पी लेंगी, आप डस्टबिन में नहीं फेंकेंगी। ये मेरे से रिटर्न में आप ले सकती हैं कि हम लाहौर की एक मेन मार्केट के अंदर खड़े होकर बात कर रहे हैं। मैं जूस पीऊँगी, एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की होने का जो मैं उसको यहीं पे फेंकूंगी, मैं हक समझूंगी इस चीज़ को। हम लोगों ने ग्राउंड रियलिटी से ऊपर लेवल तक इतना गंद मार दिया हुआ है कि उसको साफ करते करते इंडिया एक नया इंडिया बना लेगा। तो ये बार बार इंडिया और पाकिस्तान का टकराव समुद्र के अंदर होता है और मार्कोज आते हैं, रेस्क्यू करते हैं। यार हम इतने पत्थर दिल हो गए, ऐसी भी क्या इंडिया ने हम पे जुल्म कर दिया? एक थैंक यू तक नहीं बोलते। इंडिया ने 2 दफ़ा हमारी मदद की, हम एक थैंक्स का मैसेज भेज के एक बरादराना ताल्लुक का आगाज़ कर सकते थे कि जैसे हर मुल्क ने किया, इंडिया को थैंक्स बोला है कि जो पीछे गलतियाँ हुई हम उससे माफ़ी मांगते हैं, हम एक नई शुरुआत का आगाज़ कर। ईगो इतनी है, गर्दन ने तोड़ देनी है, गर्दन झुकानी नहीं है। देखिए यही चीज़ है जिसकी वजह से आज आप, मैं और पूरा पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है वो बड़ी मुश्किल में है और बहुत सारी चीज़ों में हम लोग जो है इंतहाई ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है। आज देखें लोगों के घरों में रोटी का पकना भी ना आजकल पाकिस्तान में मौजज़ा है, मौजज़ा है। जो इंसान पेट भर कर सोए वो शुक्र करे कि उसने मतलब खाना खा लिया रात का, वरना ये आज हमने काम किया है ना तो कल की रोटी हमारे पे एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक मुलम्मा है कि कल हम रोटी खाकर सोएंगे नहीं सोएंगे। हम लोग क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे? भाई मेरे पास गाड़ी में उसकी लॉन्ग टर्म नहीं सोचना, हम मुल्क का क्या लॉन्ग टर्म सोचेंगे? क्या पाकिस्तानी लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने कश्मीर को पेरिस बना दिया हुआ है, उन्होंने अपने कश्मीर को बदल के रख दिया हुआ है। उनका कश्मीर और हमारे कश्मीर में वो कहते हैं ना ज़मीन और आसमान नहीं, जन्नत और दुनिया का फ़र्क है। तो वो कहने का मतलब ये है कि वाकई में हम कहते हैं कि कश्मीर जो है वो दुनिया पर जन्नत है, लेकिन अगर मैं ऑन ग्राउंड अब की बात करूँ, तो इंडिया वाला कश्मीर है उसने वाकई में कश्मीर को जन्नत बना दिया हुआ है। वक्त भारत दुनिया भर की मदद करता फिर रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेटे क्या कहना, बस अफसोस होता है कि किसी को अच्छा कहें लेकिन फिर अपने पे अफसोस होता है। कहेंगे कि ये मामा ने ऐसे कह दिया ऐसे कह दिया, लेकिन मुझे अब दुख बहुत होता है कि हमारी अब पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है, हमारा पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। भारत की नेवी की पूरी दुनिया तारीफ कर रहा रही है ना, तो फिर मैं कर दूंगी तो फिर कोई फर्क तो नहीं बेटे पड़े तो करें फिर। मैंने तो पहले कहा कि इंडिया नेवी जिंदाबाद। क्या बात है, मुझे कोई डर नहीं है। हाँ जी।